आज आज क्लास 10 के ज्योग्राफी के कृषि चैप्टर से आज ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। इस चैप्टर का आज पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें चावल है। चावल कैसा फसल है? तो चावल एक हरी फसल है। चावल कैसा फसल है? चावल एक हरी फसल है। एक का हो गया, ये हो गया आंसर। अगला नंबर प्रश्न है, काली मिट्टी उपयुक्त है। मतलब काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, उपयोग होता है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयोग होता है। किसके लिए? काली मिट्टी कपास के लिए उपयोग होता है। दू के आंसर ए। तीसरा नंबर है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। मतलब दाल से हम लोग का क्या प्राप्त होता है? तो दाल से हम लोग का प्रोटीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। दाल से हम लोग का प्रोटीन प्राप्त होता है। 3 के बी हो गया। चौथा नंबर प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब जो दूध उत्पादन होता है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का प्रथम स्थान है। ये हो गया इसका आंसर। अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन रबी फसल है? इसमें से कौन रबी फसल है? तो देखो, धान रबी फसल ना है, ना जूट ज्वार। इसमें गेहूँ जो है रबी फसल। इसमें गेहूँ क्या है? रबी फसल है। इसमें गेहूँ क्या है? रबी फसल। 5 के बी हो गया। अगला नंबर प्रश्न है, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? बताओ, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? तो जायद फसल का उत्पादन गर्मी के मौसम में होता है। जिस समय जो खीरा ककड़ी सब होता है, तरबूजा ये सब, वही जायद फसल होता है। गर्मी के मौसम में सब होता है। और अगला नंबर प्रश्न है, 7वां नंबर, इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? मतलब जो कौन सा ऐसा फसल है जो रेशेदार है? तो जूट एक ऐसा फसल है जो रेशेदार होता है। कैसा होता है? रेशेदार। 7 के ये। 8वां नंबर प्रश्न है, भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? मतलब भारत में जब बाजरा की खेती होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। इसका ये आंसर है। 9वां नंबर प्रश्न, अगला नंबर प्रश्न है, इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है? तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है भारत के उत्पादन का प्रमुख राज्य नहीं है। इसका आंसर हो गया सी। और अगला नंबर प्रश्न, 10वां नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सोपानी सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? मतलब भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सीढ़ीनुमा खेती होती है? तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें सीढ़ीनुमा खेती होती है। इस तरह खेती किया जाता है, सीढ़ी बनाकर खेती, सीढ़ी की तरह। और अगला नंबर प्रश्न है, भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? जो भारत में जूट की खेती सबसे अधिक कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में जूट की खेती सबसे अधिक होता है ना। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? धान की खेती ये भी कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। सबसे अधिक खेती पश्चिम बंगाल में होती है। अगला नंबर प्रश्न है, किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? सिंचित क्षेत्र मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें धान के लिए सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते? तो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में धान की खेती कम होती है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती भी महाराष्ट्र में होती है। कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र। इसका भी आंसर ए हो गया। और अगला नंबर प्रश्न है, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहन किस फसल के लिए घातक सिद्ध होती है? मतलब कौन सा ऐसा फसल है जो वर्षा को अधिक दिनों तक नहीं रख सकता? तो वह चाय। चाय एक ऐसा फसल है जो अधिक दिनों, इसका खेती भी सीढ़ीनुमा प्रकार की होती है जो ढलान होता है। अगला नंबर, किस फसल की खेती के लिए ढालूनुमा आवश्यक है? मतलब कौन सा ऐसा फसल जिसके लिए ढालूनुमा खेती आवश्यक, भूमि आवश्यक है? तो वो कहवा हो गया। कहवा के लिए ढालूनुमा भूमि आवश्यक है। अगला नंबर, चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ आरंभ किया गया था?
जो चाय जो होता है सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ किया गया था? तो ब्रह्मपुत्र घाटी में किया गया था। सबसे पहले कहाँ किया गया था? ब्रह्मपुत्र घाटी में किया गया था। अगला नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? जो हरित क्रांति की था उसका दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो 1983 से 84 के बीच में 84 में हुआ था। और अगर दुग्ध दुग्ध उत्पादन संबंधित ऑपरेशन फ्लड नामक योजना कब प्रारंभ की गई? जो दूध से संबंधित ऑपरेशन फ्लड था वो कब ये नामक योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1981 में किया गया था। कब किया गया था? 1981 में। अगला नंबर प्रश्न, निम्न में कौन एक कॉफ़ी की किस्म नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा है जो है इसमें कॉफ़ी की किस्म नहीं है? तो यूरेबिका जो है कॉफ़ी का किस्म नहीं है, लेकिन रोबास्ता हो गया, लिबरिका हो गया, अरेबिका, ये सब कॉफ़ी का किस्म है। अगला नंबर प्रश्न है, कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? मतलब जो कपास का मूल स्थान की सबसे ज़्यादा कपास किस देश में था? तो भारत है। कौन सा देश है? भारत। अगला नंबर प्रश्न, तिलहन के उत्पादन में भारत के विश्व में कौन सा स्थान आता है? जो तिलहन फसल होता है उसके उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान आता है? तो भारत का प्रथम स्थान आता है। इसका आंसर ये हो गया। और 26वां नंबर प्रश्न है कि जैम जेल स्क्वाश इत्यादि का कच्चा माल क्या है? मतलब इसे बनने के लिए इसका कच्चा माल क्या होता है? फल होता है। क्या है? फल। अगला नंबर प्रश्न, उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? जो उजला सोना होता है किस पौधे को कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। कपास को उजला सोना के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, रबी फसल को बुआई किस माह के आरंभ की जाती है? किस माह में की जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर में इसका वो बुआई की जाती है। अगला नंबर, चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? मतलब चाय में कौन सा ऐसा पदार्थ उपस्थित है जिससे हम लोग का ताजगी महसूस होती है? थीन होता है। क्या होता है? थीन जो है जो हम लोग में ताजगी महसूस कराता है। और कॉफ़ी में कैफीन होता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। इसका आंसर बी हो गया। आगे नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? मतलब निम्नलिखित में जो है कौन रबी फसल है? तो मोटे अनाज जितने भी है रबी फसल, बाकी सब क्या हो गया? ये सब हो गया खरीफ फसल। और झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है? झूम खेती होती है भारत के किस भाग में की जाती है? पूर्वोत्तर भाग में की जाती है। कौन सा भाग? पूर्वोत्तर भाग में की जाती है। इसका आंसर सी हो गया। अगला नंबर प्रश्न, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में मतलब चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाय और चीन। मतलब इसको क्या है? चाय से चाय और चाय से चीन। इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। और अगला नंबर प्रश्न, भारत की नारियल प्रदेश किससे कहा जाता है? मतलब भारत के कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसे नारियल कहा जाता है? केरल। केरल जो है जो सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन होता है, वहाँ नारियल के तेल से ही सब्जी उब्जी या खाना बनाया जाता है। केरल हो गया। अगला नंबर प्रश्न, निम्न से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसलों के मतलब रोपण फसलों जो बिजनेस के लिए किया जाता है, बिजनेस के लिए किया जाता है, उसे खाने के लिए उतना ओनली फॉर इसका रोपण फसल का पर्पस होता है बिजनेस करना। बताओ, गेहूँ बिजनेस के लिए किया जाता है? नहीं। गन्ना बिजनेस के लिए किया जाता है। चाय बिजनेस के लिए किया जाता है। रबड़ बिजनेस के लिए किया जाता है। तो इसमें कौन हो गया? गेहूँ सही आंसर है। बिजनेस के लिए नहीं किया जाता। अगला नंबर प्रश्न, सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? मतलब किस फसल का सुनहरा रेशा कैसे नाम से जाना जाता है? तो वो हो गया जूट। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा पेय फसल है? कौन सा ऐसा फसल है जिसे पीने में उपयोग किया जाता है? तंबाकू को उपयोग पीने में नहीं किया जाता, नारियल को भी नहीं, मूंगफली को नहीं, कॉफ़ी को पेय फसल के नाम से जाना जाता है।
भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में जो कहवा होता है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कह से कहवा और कह से कर्नाटक, मतलब इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। इसका आंसर ये हो गया। अगला ना प्रश्न, आम के उत्पादन में भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? जो आम का उत्पादन है भारत में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान? तो प्रथम। अकार कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कौन सी मिट्टी होती है सर्वाधिक उपयुक्त? काली मिट्टी से रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसे एक और नाम क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा। अगला नाम प्रश्न, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मतलब जो गेहूं उत्पादन में भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान? द्वितीय। अगला नंबर प्रश्न है, भारत के सारे प्रमुख फसल कौन है? मतलब भारत के सारे प्रमुख फसल कौन है? तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? जो चावल है, जो सारे भारत के सारे प्रमुख फसल है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा दलहन फसल नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा फसल है जिसे दलहन फसल नहीं है? तो चना दलहन फसल है, मसूर दलहन फसल, उड़द दलहन फसल है, लेकिन बाजरा दलहन फसल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बाजरा। अगला नंबर प्रश्न है, कौन से ऐसा फसल है तिलहन का फसल नहीं है? मतलब इसमें कौन से ऐसा तिलहन फसल नहीं है? तो मूंगफली से भी तेल निकलता, सरसों से भी तेल निकलता, सोयाबीन से भी तेल निकलता, लेकिन मसूर से तेल नहीं निकलता। इसका आंसर क्या हो गया? डी। अगला नंबर, किस फसल से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? मतलब कौन सा ऐसा फसल जिससे हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो कौन फसल है? गेहूँ। गेहूँ के लिए हरित क्रांति बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था। 50 में हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है? मतलब हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या क्या हो सकती है? तो रोटी, कपड़ा, घर, ये तीनों हमारे लिए मूलभूत आवश्यकता होती है। और इस चैप्टर से अगर इतना ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग छूटने की संभावना नहीं है। और इसी तरह इस पर कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और सब अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग को ला सके। थैंक यू वेरी मच।